हेलो दोस्तों बीएससीसी की ये 29 जनवरी 2017 की परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न थे। 150 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें से मैंने 50 जो जीके से संबंधित प्रश्न थे उसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है। ये विज्ञान और मैथ और इसके साथ ही भूगोल के ये जो 50 प्रश्न है उसको मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो ठीक है, तो ये बैगनी प्रकाश के जो है बैगनी प्रकाश के लैम्डा का प्रास जो है एन एम में है। तो ये 380 से जो ऑप्शन चार ऑप्शन देख रहे होंगे, तो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। इसमें से जो बी है 380 से 450 है, तो यही है नैनोमीटर, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या मतलब क्या उपयोगी है, मतलब किस लेंस से देखते हैं या क्या उसका है। तो ऑप्शन चार ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए में है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में प्रकाशीय तंतु और डी में प्रिज्म है। तो सही आंसर है प्रकाशीय तंतु है, ठीक है, प्रकाशीय तंतु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है मैं सिर्फ उसे ही इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो दो बिंदुओं के आवेश के मध्य जो बल है एफ और उनके माध्य की दूरी आर के बीच रिश्ता है, तो रिश्ता है ये ऑप्शन ए बी सी डी है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, तो डी इसका ऑप्शन सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। विज्ञान के ही क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन है यानी घंटी उसको ऑन रखें, क्योंकि जब भी कोई मेरा वीडियो नया अपलोड हो तो वो घंटी आपके पास बज जाए, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन जो है, तो ये प्रश्न जो है, ये जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है, तो उसी की ये जेरेक्स कॉपी है। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे प्रश्न, ये पूरे पूरे प्रश्न पत्र नहीं है, तो कुछ स्मृति आधारित भी प्रश्न है। तो उसको मैंने कई तरह से कई जगह से इकट्ठा किया है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो बीएसएससी जो एग्ज़ाम आयोजित कर रही है उसमें प्रश्न पत्रों को वो दे नहीं रही है। तो किसी तरह ये प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से जो है ये बाहर आ गए हैं, लेकिन ये पूर्णतः जो है एग्ज़ाम के बाद ही आए हैं। तो एग्ज़ाम के पहले के ये प्रश्न पत्र नहीं है, तो एग्ज़ाम के बाद ही आए हैं, किसी के द्वारा एग्ज़ाम देने के बाद किसी के द्वारा शायद ये व्हाट्सएप किया गया है। तो ये एग्ज़ाम के बाद के प्रश्न है, जिसे कुछ जो प्रश्न है वो बाहर आए हैं, ठीक है, और कुछ जो है स्मृति आधारित प्रश्न है। तो ये पूर्णतः स्मृति आधारित और कुछ जो है जो सोशल मीडिया पे जो प्रश्न आया उसी वही प्रश्न है, ठीक है। तो अब जैसा कि देख रहे हैं कुछ ये प्रश्न अधूरा है, तो इसको मैं पढ़ ही देता हूँ कि ये कौन सा प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है। तो ऑप्शन चार है दोस्तों। तो ए में ग्लाइकोजेन है, बी में वसा है, सी में है रुधिर प्रोटीन है, और डी में पेशी प्रोटीन है। तो इसका सही जवाब है ग्लाइकोजीन है, यानी ग्लाइकोजीन भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग यही करता है, इन चारों में से ग्लाइकोजेन उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि यह एक प्रोटीन नहीं है, मतलब इसमें से कौन एक प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट जो एक प्रोटीन नहीं है, ठीक है, जबकि कोलेजन, ठीक है, कोलेजन, इलास्टिन और रेशम ये सारे प्रोटीन है, लेकिन लिम्फोसाइट क्या है, एक प्रोटीन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह आयन, ठीक है, यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं है, ये कौन सा है। तो ऐसे तो सोडियम है, सब में प्लस धनात्मक है, तो ए में सोडियम है, फिर कैल्शियम है, सब धनात्मक है, सी में मैग्नीशियम है, और फिर उसका डी में कॉपर है जो कि धनात्मक में है। तो ये ऑप्शन का डी सही है, ठीक है, डी सही है दोस्तों, कि जो कॉपर है तो आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो किसकी पोषण विधि जो होलोफाइटिक है, तो ये कुछ है अमीबा है, ऑप्शन जो है चार ऑप्शन है अमीबा, शेर, केचुआ, तो ये सारे नहीं है, सी ऑप्शन सही है ग्लीना में जिसकी विधि पोषण विधि जो है होलोफाइटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एस्टेरॉइड्स स्रावित करता है, यानी कौन जो है एस्टेरॉइड स्रावित करता है। तो
दोस्तों इसका सही जवाब जो है ये अग्नाशय है, ठीक है। तो अग्नाशय है जो ये ऑप्शन 4 है इसमें। अमाशय ए में मुख हुआ, बी में अमाशय, सी में है अग्नाशय और डी में पित्ताशय। तो सी जो अग्नाशय ये सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह श्वसन तंत्र श्रृंखला का उपयोग कर पादप जो है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है, ठीक है। तो यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कि केंद्रक, ऑप्शन 4 है। ए में केंद्रक, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में हरित लवक। तो सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु होता है, विषाणु कैसा होता है। तो ऑप्शन ए में है केवल के डीएनए, बी में केवल आरएनए, सी में आरएनए और डीएनए दोनों लिखे, ठीक है। और डी में है या तो आरएनए या तो डीएनए। यानी कि विषाणु में कभी जंतु विषाणु जो है कभी जो है यहाँ विषाणु का जंतु विषाणु से है या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है, ठीक है। तो इस परास में होता है, तो ये ऑप्शन सारे हैं। तो ये 4 ऑप्शन जैसे कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, यानी कि 100 एंगस्ट्रीम से लेकर 1000 एंगस्ट्रीम तक, ठीक है। ये ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद दोस्तों कि उसके बाद है कि कुछ भूगोल के प्रश्न इसी खंड में लिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे गीला स्थान यहाँ पर है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो 4 ऑप्शन है कि एशिया है, ठीक है, एशिया है ऑप्शन सही। एशिया सही है कि सबसे दुनिया का सबसे जो गीला स्थान है ये एशिया ही है। और ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, ओशियाना है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन एशिया सही ऑप्शन है। उसके बाद है दोस्तों कि जो है मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा, मानचित्र में समुद्र के समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है। देखिए आइसोबाथ है, ठीक है, आइसोबाथ कहते हैं इसको। और उसके बाद नेक्स्ट है कि यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। तो 4 ऑप्शन है, हरिकेन है, टोर्नेडो है, साइक्लोन है। जो ऑप्शन सही है हमारा सी, यानी सी बोरा। बोरा जो है एक ठंडी और शुष्क वायु है, ऑप्शन सी सही है इसका। 93 का प्रश्न है, ये प्रश्न पत्र में 93 ही नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद 94 जो है इसमें यह नदी जो है दिल्ली में है। तो यह नदी कौन नदी, तो 4 नदी है, सतलज, सरयू, गंगा, यमुना। तो सही जवाब है, सभी को जानते हैं दोस्तों, यमुना ही है। इरावदी जो है नदी इसमें जा मिलती है। तो नदी दोस्तों भारत की 2 नदियां जो हैं, भारत की जितनी सारी नदियां हैं, चाहे तो वो अरब सागर में गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है, तो उसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और उसके बाद है नदी का एक उथला विस्तार जो पाँव पर या गाड़ी, ठीक है, नदी का एक उथला विस्तार जो पाँव पर या गाड़ी, एक सेकंड, तो नदी का एक उथला विस्तार, ठीक है, नदी का एक उथला विस्तार जो है जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है, क्या कहलाता है। नदी का एक उथला विस्तार जो पाँव पर लिखा हो, पाँव पर या गाड़ी द्वारा पार किया जाता है, यानी पाँव से या गाड़ी से पार कर लिया जाए, ऐसा विस्तार को क्या कहते हैं, उथला विस्तार को नदी का। तो उथला विस्तार को, नदी के उथले विस्तार को फ्योर्ड कहते हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है हॉन्स। ये 4 ऑप्शन है, ए में है बोर्नियो, ठीक है, बी में है होन्सू, सी में है ग्रीनलैंड और डी में है क्यूबा। तो ये सही ऑप्शन है ग्रीनलैंड है, ठीक है। उसके बाद यह एक संग्रथित फल है, यह एक संग्रथित फल है। 4 ऑप्शन है, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, शरीफा, लीची। तो सही ऑप्शन है सहतूत है, संग्रथित है। और फिर है लाइपेज जो है, लाइपेज द्वारा बसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, क्या मिलता है। तो सही ऑप्शन इसका बी है, ठीक है, बसीय अम्ल और ग्लिसरीन मिलता है, ठीक है, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। बसीय अम्ल और ग्लिसरीन जो है ये मिलता है, ठीक है। तो इस तरह ये प्रश्न थे जो कि
सीधे प्रश्न से ही लिए गए थे, शामिल किए गए थे। इसके बाद दोस्तों की कुछ जो प्रश्न है जो अलग से मैंने इंतज़ाम किया है, ठीक है, उसे देखते हैं कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो ये दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है, कि भारत में, ये भूगोल का प्रश्न है, भारत में भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य से इतना आगे, कितना आगे, तो 5.5 घंटे आगे, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद दोस्तों है कि ये प्रश्न है कि मात्रा यूटी प्लस 1/2 ATA² जो है चिन्हों का अर्थ सामान्य है का आयाम है क्या है, तो इसका बी आंसर सही है, एल है, ठीक है। सांख्यिकीय भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है, तो जिनका आकार है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। उसके बाद 64 जो प्रश्न है इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है आंसर में, तो इसे आप देख लें कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, तो इसे चल रहा है, तो किस इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप इसे ऑप्शन को देख के खुद समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सही सटीक आंसर नहीं मिला है, इसलिए इसे आप इसका आंसर आप ही दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की जो गति है भी और माध्यम का घनत्व जो पी, ठीक है, पी के मध्य के रिश्ता है क्या है, इसका सही आंसर है दोस्तों जो ए है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद है कि देखिए कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता यह सत्य है, कम है, ठीक है। एक लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, यानी कि कम है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन में सही है, ए कम, ठीक है। उसके बाद है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, ये ऑप्शन यानी बी जो है इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन बी है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये मैथ से कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं शामिल कर ही लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हो दो अंकों एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो एक्स वाई का मान होगा क्या होगा, तो सही आंसर है ए 192 होगा, ठीक है। दो भिन्नों का माशा और लाशा विषय में क्या सही है, तो सही आंसर है एचसीएफ बराबर घनक का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि 48, 108 और 140 का महत्तम समापवर्त है क्या है, तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों कि 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। उसके बाद है कि सेल्सियस जो है सेल्सियस में जो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट वो किसके बराबर है, तो डी है इसका सही ऑप्शन है, -15 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि लाभ है जो 25% हो, तो x का मान होगा, x का मान बी सही है, 16 होगा। उसके बाद है दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है 7500 प्लस 100 ब्रैकेट 1250 बाई जो 50 है बराबर किसके बराबर, तो ऑप्शन सी बी सही है, यानी कि 7525 सही है आंसर इसका, ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पावर हाफ है वो सरल करना है, तो इसका सही आंसर है 2, ठीक है, 2√3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंक जिसके 7 गुना अंक से 15 घटाने पर जो है उस अंक के दुगने से 10 से अधिक प्राप्त होता है, वह अंक है क्या है, तो वह है 5, सही आंसर 5 है। उसके बाद है उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, 6 वर्ष पूर्व राम और श्याम में से 3 गुना अधिक बड़ा है, राम की वर्तमान आयु क्या है, तो सही आंसर दोस्तों है इसका बी यानी 30 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को समाप्त करने में जो है 4 दिन लेते हैं, ए अकेले इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेले कितने दिन में इस काम को समाप्त करेगा, तो 6 दिन में समाप्त करेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/6 7/8, ठीक है। उसके बाद है 11/12 और 3/10 का लघुत्तम अंक है,
तो ये 3/, इसका डी ऑप्शन सही है, आंसर सही है, यानी 3/10 जो है इसका लघुत्तम अंक है। अब ये नेक्स्ट प्रश्न विज्ञान से संबंधित है। तो चक्रण क्वांटम का जो चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान संभव है? तो 4 मान संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो एक धातु के फास्फोट का सूत्र जो है MHPO4, ठीक है, नीचे 4 है, और इसके कोलाइड का सूत्र होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, सी सही है। MCl जो MCI है 2 है, ठीक है। किसमें जो है sp संकरित कार्बन है? तो ये सी है, इसका ऑप्शन सही है, CH बराबर CH है, ठीक है। इसके बाद H जो बम, जो हाइड्रोजन बम जो है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभ किस संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम? उसके बाद इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, यानी कि F का जो होता है ऑक्सीकरण, यानी फ्लोरीन का जो होता है ये सदैव 1 ही होता है ऑक्सीकरण अंक। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, कितने होते हैं? तो परमाणु, इसका डी ऑप्शन सही है, 6 × 10⁻23 सी परमाणु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद है 2NO, ठीक है, के लिए है जो KC और बराबर KF, ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। उसके बाद ये देख रहे हैं सिद्धांत एक दिया हुआ है, तो ये सिद्धांत कौन सा क्या कहलाता है? तो ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत है, तो यही कहलाता है। फिर C6H12 में कितने चक्रीय श्रृंखला समावयी संभव है? तो ये 5 है, आंसर सी है इसका। उसके बाद दोस्तों, यदि दो जनकों के रुधिर, यानी 2 व्यक्तियों के जो रुधिर, यानी कि स्त्री पुरुष के जो रुधिर हैं AB हों, यानी AB और स्त्री और AB पुरुष हों, तो उनके बच्चों में संभावित रक्त कौन सा वर्ग होगा? तो ये वर्ग जो होगा दोस्तों कि ये 4 ऑप्शन में ये सही होंगे, A B इसका ऑप्शन सही है, A होगा, चाहे तो AB माता AB पिता के जो बच्चे संतान होंगे, चाहे तो A ब्लड ग्रुप के होंगे, या B होंगे, या AB होंगे, यही यानी कि ऑप्शन B सही है हमारा। उसके बाद दोस्तों, ये सारे प्रश्न तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जो रीजनिंग से है मैं इसे डाल सकूं। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद दोस्तों।